हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो है। पहले तो मैंने टाइटल जब ट्रांसलेट किया तो मुझे खुद यकीन नहीं आया कि ये क्या बांग्लादेश कर सकता है ऐसा। और बांग्लादेश ऐसे बोल बांग्लादेश कैसे की सकता है? इतनी हिम्मत हो गई आज के दिन कि वो ऐसा बोले। वाह क्या बात है। वो बांग्लादेश जिसको आज़ाद कराने वाला भारत है। पहले वीडियो का मैं टाइटल आपको बताऊंगा, आप लोग भी एक बार हिलोगे। भारत को बांग्लादेश की सीधी धमकी, हम रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेंगे, दम है तो रोक कर दिखाओ भारत। किसका मतलब ये अब किसका? किसी भारत के दुश्मन का ही शायद स्वागत करेंगे। जाहिर बात है, तब भारत को धमकी दे रहे हैं कि भाई भारत में दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। मतलब ये बांग्लादेश बोल रहा है। लो जी, वो बांग्लादेश मतलब जिसको बनाने में मदद उनकी आज़ाद कराने वाला कौन था? भारत। उसके अगर वो ना होता तो मैं आप बताते हो जाता। सवाल ही पैदा नहीं तो भाई साहब देखते हैं ये क्या हुआ, किसके स्वागत की बात हो रही है। प्रॉपर कहानी तो जब देखेंगे तभी पता लगेगी बांग्लादेश की आज के दिन में ऐसी हिम्मत होगी है। तो स्टार्ट। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसे देख आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि मोहम्मद यूनुस और तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान में कोई अंतर नहीं। इन दोनों इंसानों के अंदर भारत विरोधी सोच कूट कूट कर भरी है और ये भारत को नीचा दिखाने के लिए भारत विरोधियों से तक हाथ मिलाने से बाज नहीं आएंगे। आज ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश ने एक ऐसे इंसान को अपने यहाँ आमंत्रित किया है जो खुद बांग्लादेश का भी दोषी है और भारत का तो है ही, लेकिन मोहम्मद यूनुस भारत विरोध में इतने गिर चुके हैं कि अपने ही लोगों के हत्यारे को उन्होंने आज भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। ऊपर से ये भी कहा कि हम भारत से नहीं डरते, दम है तो भारत हमें रोक कर दिखाए। तो ऐसे किस इंसान को बांग्लादेश ने आमंत्रित किया है जिसे लेकर भारत सरकार नाराज हो चुकी है? चलिए विस्तार से समझते हैं, बस वीडियो पूरी जरूर देखें। तो दोस्तों, बात हो रही है भगोड़े जाकिर नाइक की, जो आज से 9 साल पहले मुंह छिपाकर भारत से मलेशिया भाग गया था और तब से भारत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। आप सभी जाकिर नाइक की कहानी जानते हैं कि इसने 2016 में क्या कांड किया था। शॉर्ट में इसकी स्टोरी सुनाऊं तो जाकिर नाइक एक विवादास्पद इस्लामी उपदेशक और पीस टीवी का संस्थापक था जिसने जुलाई 2016 में भारत छोड़ दिया। अब ये भारत से इसलिए भागा क्योंकि उस समय यानी 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होली आर्टिसन कैफे पर हुए आतंकी हमले में जाकिर नाइक का नाम सामने आया था, जिसमें कुल 22 लोग मारे गए थे। हमलावरों में से एक ने बताया कि उसने नाइक के यूट्यूब वीडियो और उपदेशों से प्रभावित होकर ये हमला किया, जो कथित तौर पर चरमपंथ को बढ़ावा देता है। भारतीय जांच एजेंसी एएनआई ने नाइक पर धार्मिक घृणा फैलाने, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने और अवैध गतिविधियों के आरोप लगाए हैं। इसके भाषणों को शांति टीवी और सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जाता था, जिसे भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में प्रतिबंधित कर दिया गया। नाइक पर करोड़ों रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है, जो उसके इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ा था। भारत ने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की मांग तो की थी, लेकिन इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया क्योंकि सबूत अपर्याप्त पाए गए। तब से जाकिर नाइक मलेशिया में पनाह लिए बैठा है और मुस्लिम वर्ल्ड में जाकर भारत विरोधी स्पीचेस देता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि बांग्लादेश ने जाकिर नाइक को अपने यहाँ स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी वजह से 22 बांग्लादेशी लोग मारे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वांटेड भारतीय भगोड़े और इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के लिए रेड कारपेट बिछाने की तैयारी कर रही है। नाइक अगले महीने बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाला है। बांग्लादेश में जाकिर नाइक का यह पहला दौरा होगा। इवेंट ऑर्गेनाइजर के मुताबिक यह दौरा सरकार द्वारा मंजूर है और सरकारी अधिकारी भी इसमें मदद कर रहे हैं। ये यूनुस सरकार की एक बड़ी पॉलिसी में बदलाव बताया जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार ने जुलाई 2016 में ढाका बिखरे आतंकी हमले के बाद जाकिर नाइक के पीस टीवी पर बैन लगा दिया था और शेख हसीना के कार्यकाल में कभी भी इसे आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन यूनुस की अंतरिम सरकार ने न सिर्फ नाइक को आमंत्रित किया है, बल्कि भारत को धमकी भी दी है कि नाइक के इस कार्यक्रम में भारत के किसी भी तरह का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाकिर नाइक हमारा मेहमान है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अब बांग्लादेशी सरकार की है। अब देखिए दोस्तों, कैसे नीच पड़ोसी हमें मिले हैं, जो जीते तो है भारत के टुकड़ों पर, लेकिन स्पीच देने के लिए भगोड़े नाइक को बुलाते हैं। इन्हें अपने आवाम को इस्लाम का ज्ञान देने के लिए और कोई मुल्ला मिला ही नहीं।
बाकी इस पर आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म यार। ये मैं आपको क्या बताऊं, मुझे अच्छे से अभी भी वो दिन मेरे माइंड में आ रहा है। और मुझे बड़ा अभी गुस्सा साल भी आया डेढ़ था हुआ साथ में है, यार। साल डेढ़ हुआ साल है भी ये। नहीं हुआ नहीं तकरीबन। साल डेढ़ हो गया ये पाकिस्तान से होकर गया और खून के आंसू पाकिस्तानी रोए थे। इसको इतनी क्यों बेइज्जती बुलाया? करके गया इसने था। बहुत घटिया बातें की थी इधर हाँ। आके, लेकिन वो भारत को प्रेम दिखाने के लिए पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता कि एक बार पाकिस्तान भारत तू जा, तेरे डंगे ढोली तुझे करते हैं कैसे, वो अलग बात है। लेकिन भाई और साहब यूनुस सरकार उसको रेड कारपेट दे रही छोड़ो है। आप उसको। पाकिस्तान में क्या बातें की थी उसने, आपको कुछ याद है? मुझे कुछ याद है भाई वो बोला था लगेज का सामान ले। हाँ। तो भाई तू इतना सामान लेकर क्यों फ्री आया? तो क्यों भाई इतने तू टनों पे इतना सामान लाया? टनों में लेकर आया हाँ। क्यों है? वो अब तुमसे पूछने सारों के सामने आके बेइज्जती इसने हाँ। की थी, पाकिस्तान की इमेज खराब की थी। अच्छा उसके बाद हाँ। ये इससे कोई सवाल पूछता था तो ये उसके साथ लड़ पाता था, कहता निकालो इसको निकालो यहाँ से। इसको। बड़े पाकिस्तानी गुस्से में आए थे बड़े उस गुस्से टाइम आए थे इधर हाँ। भाई, हमें ये आते हाँ। ये नो आते यूनुस पे चढ़ जाए कि एयरपोर्ट पे ऐसा किया। यूनुस का क्या करेगा भाई पीछे देखो हाँ? सीधी सी बात है, यूनुस भाई आपने बुला लिया ठीक है, हाँ। लेकिन अब ख्याल रखना, ख्याल रखना क्योंकि बच कर पाकिस्तान रहना। के साथ बहुत गलत हुआ है। सही बात वो है। उस दिन तो कुछ लोग क्या पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ 80% लोग इस पे गुस्से में थे। मौलाना लोग भी गुस्से में थे मौलाना कि लोग ऐसी भी वैसी गुस्से में हरकतें थे नहीं कि भाई करनी इसने चाहिए कर थी। क्या दिया सही पाकिस्तान। बात है, सही पाकिस्तान उसके भाई जहाँ पे जिस स्पीच मारे बात। पाकिस्तान को बेइज्जती सुना। कर जाए बे। उस दिन से मेरा इससे मुझे नफरत डबल हो गई थी भाई। मैंने कहा ये भाई इसको हटाओ परे। सही बात है। और वो बड़ा वजह कोई और बोला बांग्लादेश बच्चा हाँ। जो भाई इसको बुला लिया। अब ये कह रहा है बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।